ये बात है एक छोटे से गांव की। गांव के बाहर जंगल के किनारे एक बहुत पुराना बंगला खड़ा था। काले पड़े दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और लोहे का जंग लगा फाटक। दिन में भी उस बंगले के पास से कोई गुजरना पसंद नहीं करता था। गांव वाले कहते थे वो बंगला जिंदा है और रात में सांस लेता है। कोई कहता था कि वहां आत्माएं रहती हैं, तो कोई कहता था कि उस बंगले में एक भयानक राज छुपा है। लेकिन एक बात सब मानते थे, जो भी रात में उस बंगले में गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी वापस नहीं लौटा। रोहन एक शहर का लड़का था जो अपनी पढ़ाई के बाद छुट्टियां मनाने गांव आया था। उसने बचपन में भी उस बंगले के बारे में सुना था, लेकिन उसने कभी भरोसा नहीं किया। उसके लिए ये सब सिर्फ गांव की अफवाहें थी। पहली ही रात जब वो अपने कमरे में सो रहा था, तब उसने खिड़की से उस बंगले की तरफ देखा और उसी पल उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। रोहन ने झट से खिड़की बंद कर दी, लेकिन उसका दिल बिना वजह तेज धड़कने लगा। उसे पहली बार डर जैसा कुछ महसूस हुआ। रात के लगभग 2 बजे रोहन की नींद अचानक खुल गई। किसी के चलने की आवाज, जैसे कोई जमीन पर घसीटते हुए चल रहा हो। धीरे, बहुत धीरे। उसने कान लगाया। आवाज उसी बंगले की दिशा से आ रही थी। फिर एक आवाज आई, रोहन। उसका नाम। रोहन के पूरे शरीर में ठंड सी दौड़ गई। उसने खुद से कहा, यह सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन तभी फिर आवाज आई, रोहन, यहां आओ। अब वो आवाज और भी साफ थी। अगली सुबह रोहन ने गांव वालों से पूछा। सबने एक ही बात कही, बेटा, उस बंगले के पास मत जाना। एक बूढ़े आदमी ने कहा, उस बंगले में एक परिवार रहता था। पूरी की पूरी फैमिली एक ही रात में मर गई। किसी ने नहीं बताया कैसे। रोहन का डर अब जिज्ञासा में बदल चुका था। शाम ढलते ही वो अकेला उस बंगले की तरफ चल पड़ा। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी और जैसे ही उसने बंगले का फाटक छुआ, फाटक अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही एक सड़ी हुई गंध आई। दीवारों पर पुराने फोटो, जिनकी आंखें रोहन को घूर रही थीं। सीढ़ियां जो हर कदम पर चीख जैसी आवाज कर रही थी। और तभी ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई। एक औरत की आवाज, मुझे बचा लो। रोहन के पैर कांपने लगे, लेकिन वो ऊपर चला गया। कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर एक टूटा हुआ आईना। रोहन ने जैसे ही आईने में देखा, वहां उसे अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि एक और चेहरा। खून से भरी आंखें, बिखरे बाल और टूटी हुई गर्दन। अचानक आईने से एक आवाज आई, हम सब यहीं कैद हैं। रोहन पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। कमरे की दीवारों से हाथ निकलने लगे और एक साथ कई आवाजें गूंज उठी, सच बाहर ले जाओ। रोहन को पता चला उस परिवार को जिंदा जला दिया गया था और बंगले के मालिक ने सबूत छुपाने के लिए उन्हें मार डाला। उनकी आत्माएं अब भी वहीं फंसी थीं। रोहन चिल्लाया, मैं सच सबको बताऊंगा। अचानक पूरा बंगला कांपने लगा। दरवाजे खुल गए, आवाजें बंद हो गईं और रोहन बेहोश हो गया। सुबह गांव वालों ने
रोहन को बंगले के बाहर पाया। उस दिन के बाद रोहन ने सब कुछ बता दिया। पुलिस आई, जांच हुई और बंगला हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी कभी कभी रात में उस बंगले से एक आवाज आती है, सच कभी मरता नहीं। हर डर के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है और हर पुरानी जगह सिर्फ भूतों की नहीं बल्कि दबी हुई सच्चाई की कहानी होती है। कुछ जगहें कभी खाली नहीं होती, बस हमारी आंखें उन्हें देख नहीं पाती। वो पुराना बंगला आज भी खड़ा है, चुपचाप अंधेरे में, अपनी दबी हुई सच्चाइयों के साथ। लोग कहते हैं कि अब वहां कोई नहीं जाता, लेकिन रात के सन्नाटे में अगर ध्यान से सुनो तो किसी की सांसों की आवाज आज भी वहां गूंजती है। क्योंकि जहां सच्चाई को जिंदा दफनाया जाता है, वहां डर कभी मरता नहीं। और याद रखना, हर उजड़ा हुआ घर भूतिया नहीं होता, लेकिन हर भूतिया घर के पीछे एक बहुत बड़ी सच्चाई छुपी होती है। शायद वो बंगला आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी और डरावनी रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हां, कमेंट में जरूर बताइए, क्या आप उस पुराने बंगले में जाने की हिम्मत करेंगे? वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि डर बांटने से और बढ़ता है।